नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका आज फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, अभी 2 वीडियो मैंने जो अपलोड करी थी, उनमें मैंने आपको थाईलैंड का वीज़ा और श्रीलंका के वीज़ा के बारे में आपको बताया था और मैंने आपसे वादा करा था कि मेरे पास 3 गुड न्यूज़ हैं। तो जो आज की खबर है, वो एयर फेयर को लेकर है और हवाई जहाज़ के किरायों के बारे में है, इंटरनेशनल एयर फेयर के बारे में है। तो उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ये कोई ऑफिशियल वीडियो नहीं है या अनऑफिशियल वीडियो है। तो जितनी मेरी जानकारी रहती है, जितना मैं पढ़ता हूँ, जितना मुझे पता चलता है, मैं उस हिसाब से वीडियोस बनाता हूँ। तो आप एक बार थाईलैंड और श्रीलंका जाने से पहले एम्बेसी से एक बार ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा सारी चीज़ें। और क्योंकि अभी श्रीलंका का जहाँ तक है, जो वीज़ा फ्री एंट्री होनी है इंडियंस को लेके, वो अभी परसों 6 तारीख तक नहीं हुई थी और कभी भी वो एप्लीकेबल हो सकता है उनका डिसीज़न। बट ये आप एक बार श्रीलंका का एम्बेसी से ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। ऐसे ही थाईलैंड का जो है वो 10 तारीख से, मैंने आपको बताया था 10 नवंबर से लेके 10 मई तक रहेगा। तो एक बार जब भी आप चाहें तो एक बार थाई एम्बेसी से भी ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। उसके बारे में एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, लोगों को कन्फ्यूज़न है ये। मैं अपना, क्योंकि मैं इतनी बार थाईलैंड जा चुका हूं, तो अगर वीज़ा फ्री एंट्री होती है तो उसके बाद भी आपको, क्योंकि कई सारे कन्फ्यूज़न हैं कि कौन से फॉर्म भरने पड़ेंगे, क्या ले जाना पड़ेगा, तो जो जो मेरे को क्लियर है वो मैं आपको बता दूं। अगर 10 तारीख से ये वीज़ा फ्री एंट्री इंडियंस के लिए शुरू हो जाती है, जिसमें कि आपको स्टिकर वीज़ा और ऑन अराइवल वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, बट फिर भी आपको क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, फ़्लाइट में आपको एक अराइवल डिपार्चर कार्ड मिलता है जो वाइट और ब्लू कलर का होता है। वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो इमिग्रेशन से रिलेटेड है। तो उसमें आपको अराइवल डिटेल और डिपार्चर डिटेल, जो कि आपको पता है कि वो स्टेपल मार देते हैं, और उसके बाद जब आप वहाँ से डिपार्ट करते हैं तो फिर आपका वो कार्ड वो निकाल लेते हैं पासपोर्ट में से। तो एक तो वो कार्ड आपको भरना पड़ेगा, और उसके अलावा मैंने आपको क्लियर करा था कि आप होटल की बुकिंग ज़रूर रखें। वो पूछ सकते हैं कि कौन से होटल में ठहरेंगे, कितने दिन के लिए आए हैं। होटल वाउचर्स आपके पास होने चाहिए। सफिशिएंट फ़ंड आपके पास होना चाहिए, जो कि तकरीबन $700 के आसपास वो लोग पूछते हैं। तो और वो 15 दिन के लिए पूछते थे ऑन अराइवल वीज़ा देते हुए। तो हो सकता है थोड़ी सी रिक्वायरमेंट वो $1000 तक की भी कर दें, क्योंकि डिपेंड करता है आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। अब ये जो वीज़ा फ्री एंट्री है, ये मैंने आपको बताया था, अब ये 1 महीने के लिए शुरू होने जा रही है। तो अगर आप पूरा 1 मंथ के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगी, और अगर आप हफ्ता 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो वो $700 ज़रूर अपने साथ रखिएगा। और दूसरा, इंश्योरेंस आपकी मर्ज़ी है। ऑन ट्रैवल इंश्योरेंस अब मस्ट नहीं है, पहले किसी टाइम में, कोविड टाइम में उन्होंने ज़रूरी करा था, बट वो आप अपने देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास एक रिटर्न टिकट अपनी होनी चाहिए। बेशक चाहे इंडिया आने के लिए रिटर्न टिकट हो या आपको कहीं और किसी कंट्री में ट्रैवल करना है, तो वहाँ की टिकट आपके पास, जैसे मान लीजिए आपको बैंकॉक से सिंगापुर निकलना है, मलेशिया निकलना है, जापान निकलना है, ऑन बोर्ड टिकट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो आपके पास एक मतलब मैंने बताया आपको, होटल की बुकिंग हो गई, सफिशिएंट फ़ंड हो गया, इंश्योरेंस आपकी मर्ज़ी है, बट रिटर्न टिकट ज़रूरी है। ये चीज़ें आप अपने पास रखिएगा। ऑन अराइवल वगैरह का जो आप फॉर्म भरते थे, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस क्यू में लगना पड़ेगा। स्टैम्प वो लोग लगाएंगे आपके पासपोर्ट के ऊपर, अराइवल डेट की और फिर चलते हुए डिपार्चर डेट की, ये सब रहेगा। बट फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि ये 10 तारीख को शुरू हो रहा है, तो एक बार आप एम्बेसी से और क्लियर कर लीजिएगा। या लोग जो जाएंगे 10 तारीख के बाद, वो फिर अपनी वीडियोस डालना शुरू करेंगे यूट्यूब पे, एक बार वो चेक कर लीजिएगा कि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आई और उन्होंने क्या क्या करा। और ऐसे ही श्रीलंका जाने से पहले, क्योंकि श्रीलंका अभी तक शुरू नहीं हुआ था 2 दिन पहले तक, तो आप वो भी देख लीजिएगा। अच्छा, इसके आगे चलते हैं दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो मैंने आपको जैसे बताया, एक अट्रैक्टिव फेयर्स को लेकर है
क्योंकि देखिए अब इतना कुछ आ रहा है कि वीज़ा फ्री एंट्रीज़ इंडियंस को मिल रही है, तो कुछ न्यू फ़्लाइट्स शुरू हो रही हैं, कुछ न्यू सेक्टर्स शुरू हो रहे हैं फ़्लाइट्स के। और आने वाला सीज़न भी है, थोड़ा सा दिसंबर का टाइम है, न्यू ईयर है, तो उस टाइम पे तो लगता है कि ये जो फेयर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ नहीं मिलेंगे। बट आप न्यू ईयर की तरह तैयारी करना चाहें या उससे पहले अभी नवंबर में ट्रैवल करना चाहें तो कुछ मैंने देखा है। देखिए हांगकांग की जो टिकट है वहाँ के लिए डायरेक्ट विस्तारा और इंडिगो शुरू हुई हैं। तो इनको शुरू हुए हुए खैर 1 महीना हो गया है। तो मैं देख रहा था उस पर 17,000, 18,000, 20,000 तक की टिकट आ रही है। दोस्तों कैथे पैसिफिक पे मेरे ख्याल अभी भी आपको बहुत महंगी टिकट मिलेगी, 30-30, 35-35 हज़ार की हांगकांग की टिकट मैं खुद लेके गया हूँ। और एयर इंडिया पे भी नहीं मिलती। बट आज की डेट में 17, 18, 20 हो सकता है कि अब जो नियरेस्ट डेट्स हैं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो हो सकता है कि वो टिकट्स अभी अवेलेबल ना हो। बट आगे का आप देखेंगे तो आपको 20,000 तक की टिकट हांगकांग की मिल जाएगी। मतलब बहुत अच्छा फेयर है अगर 20 में भी आपको मिलता है। तो वहाँ से चाइना वालों को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। अगर हांगकांग में आप कोई फेयर वगैरह लगते रहते हैं वो अटेंड करने जा रहे हैं, या हांगकांग घूमने जा रहे हैं, या फिर वहाँ से आप चाइना निकलना चाहें, या वहाँ से आप मकाऊ घूम के मकाऊ से भी चाइना आप निकल सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा फेयर है। चाइना जिनको घूमने गोंजाओ वगैरह मोस्टली जाना हो तो उनके लिए। और उसके अलावा दोस्तों एक कजाकिस्तान वगैरह की, अस्ताना वगैरह पे टिकटें आई हुई हैं, बहुत अच्छी बहुत अच्छे फेयर्स हैं। और मैं देख रहा था मालदीव और मलेशिया, इन सब की भी 16-16, 17-17, 18-18 हज़ार में। थाईलैंड भी आपको 19-20 हज़ार रुपये में टिकट मिल जाएगी। तो मतलब एक टाइम था कि कोविड के बाद से एकदम जो बूम सा आया था ट्रैवल को लेके, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोगों ने ट्रैवल नहीं करा था। तो अब लोग वो वाली टिकटें जो 30-30, 35-35 हज़ार से कम की नहीं मिल रही थी, वो अब आराम से 18, 19, 20 हज़ार में मिल रही हैं। तो एक बार आप उनको चेक कर लीजिएगा। और जो भी आपकी ट्रैवल डेट रहे, तो क्योंकि देखिए जो मैंने आपको थाईलैंड की डेट बताई है 10 नवंबर से लेके 10 मई, तो आपके पास अभी काफ़ी टाइम है। अगर कुछ आगे के लिए अच्छे फेयर्स मिलते हैं तो आप अभी से बुक कर सकते हैं, क्योंकि सीज़न आ रहा है और ये टिकट्स आगे तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि जब वीज़ा ख़त्म हो गया है और 5,000 रुपये भी वीज़ा के बचते हैं, तो इस न्यूज़ को लेके बहुत लोग थाईलैंड ट्रैवल करने वाले हैं। श्रीलंका का तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग जाएंगे, बट थाईलैंड में एक ज़रूर एक बहुत हाई सीज़न को लेके बहुत रश होने वाला है। तो आप जो भी आपकी डेट्स रहें ट्रैवल डेट्स, तो उसको लेके बुक कर लीजिएगा। और मैं दोबारा ये बोलना चाहूँगा कि आप थाई एम्बेसी से और श्रीलंकन एम्बेसी से ज़रूर एक बार सब कुछ क्लियर करके जाइएगा। बाकी जो चीज़ मैंने बताई है मेरी समझ के हिसाब से, क्योंकि मैं इतना ट्रैवल कर चुका हूँ, तो उस हिसाब से जो मैंने आपको बताया कि आपको वीज़ा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। बट ये ध्यान रखिएगा, ये ऑन बोर्ड जो आपको एक अराइवल डिपार्चर कार्ड मिलता है वो भरना पड़ेगा, और होटल की बुकिंग, सफिशिएंट फ़ंड और रिटर्न टिकट ये आप अपने पास ज़रूर रखिएगा। वो लोग पूछ सकते हैं, उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हों, तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे अक्सर आपको चाइना से रिलेटेड और थाईलैंड से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती हैं। मैं बिज़नेस व्लॉग ज़्यादा बनाता हूँ कि अगर किसी को बाहर जाके बिज़नेस करना हो तो कैसे करना है, क्या करना है, उसकी मेरी दोनों सीरीज़ भी हैं, थाईलैंड को लेकर और चाइना को लेकर, वो आप चेक कर लीजिएगा। और मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।